दोस्तों, आज पेश है तिलस्मी खजाने का प्रेतात्मा। ये कवर चित्र है। अल्बर्ट अपनी बीवी एलिजा के साथ अपने कक्ष में गहरी नींद सोया था। अचानक, नहीं, गार्ड के वास्ते मुझे छोड़ दो। क्या हुआ अल्बर्ट डार्लिंग? मुझे फिर वही ख्वाब आया एलिजा। लगता है ख्वाब मेरी जान लेकर रहेगा। गार्ड के वास्ते ऐसा मत बोलो अल्बर्ट। तो फिर क्या करूं एलिजा? पिछले 3 महीने से हर शुक्रवार की रात 4 बजे वही डरावना ख्वाब आता है। कहीं कोई मानसिक रोग तो नहीं हो गया है? नहीं एलिजा, अगर मुझे मानसिक रोग होता तो यह सपना हर रात आता। मुझे ऐसा लगता है जो एलिजा ऐसा सपना सच होकर रहेगा। रिलैक्स अल्बर डार्लिंग, रिलैक्स, सच सब ठीक हो जाएगा। और इस घटना के कुछ दिन बाद शुक्रवार की रात। यह क्या डार्लिंग, तुम रुक क्यों गए? आज शुक्रवार है एलिजा, फिर से वही भयानक ख्वाब आएगा। ओह! अल्बर्ट की बात सुनकर एलिजा सोच में पड़ गई और कुछ क्षण बाद आइडिया, क्या? आज रात हम दोनों शतरंज खेलेंगे रहेंगे और तुम सोओगे ही नहीं तो भला ख्वाब कैसे कहाँ से आएगा? यू ओह एलिजा, यू आर ग्रेट। काश तुम्हारे दिमाग में यह बात पहले आ गई होती। और डिनर के पश्चात दोनों शतरंज खेलने बैठ गए और पूरी रात शतरंज खेलते रहे। लेकिन जैसे ही 4 बजे और खर्र, हा हा बचाओ, तभी आ, हा 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 हा, बचाओ, होश में आओ अल्बर्ट, खुदा के लिए होश में आओ। क्या हुआ अल्बर्ट? क्या ख्वाब फिर आया? हाँ, लेकिन शतरंज खेलते खेलते हमें अचानक नींद कैसे आ गई? अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे विश्वास हो गया, तुम्हारे सपने में यकीन गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। काश हम रहस्य को समझ पाते एलिजा। और इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात, टुक 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 टुक, ओ यह किसी के चलने की आवाज़, लगता है कोई बाहर है। और वक्त की नज़ाकत देखते हुए लेदा ने रॉबर्ट को जगाना चाहा। रॉबर्ट उठो, बाहर कोई है। तभी भूत। अल्बर्ट नींद नहीं टूटी। तभी भूत। डरो मत एलिजा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि अल्बर्ट की जान बचाने आया हूँ। अल्बर्ट की जान बचाने आया हूँ। क्या? मतलब कौन हो तुम? मैं अल्बर्ट के पुरजनों का दोस्त हूँ और इसकी जान बचाना अपना फर्ज समझता हूँ। लेकिन अल्बर्ट को सपना आता है, वह इसलिए उसकी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ओह! अगर तुम अल्बर्ट की जान बचाना चाहती हो तो 1 महीना के लिए खंडाला ले जाओ और 1 महीने बाद वह ग्रह की छाया उस पर से हट जाएगी। अब तुम्हारे आंखें हमारी मर्जी। ओह! गायब हो गया। और फिर एलिजा ने अल्बर्ट को जगाने की कोशिश करी। अल्बर्ट उठो, अल्बर्ट उठो। फिर दी, क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतनी घबराई हो? क्या बताती हूँ। फिर एलिजा ने अल्बर्ट को सारा किस्सा सुनाया। हम कल ही यह शहर छोड़ देंगे अल्बर्ट। ठीक है डार्लिंग, हम 1 महीने के लिए खंडाला चलते हैं। इसी बहाने कुछ घूमना भी हो जाएगा। उस प्रेतों की बात से सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। और अगले ही दिन खंडाला के लिए रवाना हो गए। खंडाला पहुंचने के लिए एक होटल के कमरे में। अगले दिन, डार्लिंग आज शुक्रवार है। आज रात यह सपना आया तो समझ लो प्रेत का कहा सच हो गया। उस और उस रात टन टन टन, वो 4 बज गए। तो मुझे सपना नहीं आया तो कमाल हो गया एलिजा। यह बात प्रेत की सच निकली। फिर दिन उसने दिन घूमने फिरने में बड़ी मौज मस्ती से गुजरने लगी। फिर एक दिन घूमते घूमते वे जैसे ही एक बाग में पहुंचे। ओह गॉड, यह क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ अल्बर्ट, तुम इस तरह चौंक क्यों उठे? एलिजा, यह देखो चर्च जो मुझे सपने में दिखाई देती है। यह क्या कह रहे हो तुम? यह मैं सच कह रहा हूँ एलिजा, यही वही चर्च है। फिर इसके पीछे कौन सा कब्रिस्तान होना चाहिए? आओ देखते हैं। यह देखो एलिजा, यह वही कब्र है जिसके बाहर वाले स्थान पर नरकंकाल निकलता है। तभी, क्या देख रहे हो बच्चों? ओह
गुड इवनिंग फादर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। यह तुम्हारे किसी परिचित की आराम गृह है? नो फादर, हम ये तो यहाँ घूमने हुए इधर निकल आए थे। ओह, लगता है तुम इस जगह नए आए हो। आपका अंदाज़ा ठीक है फादर, हम मुंबई से रहने वाले हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। फिर फादर जोसेफ उसे विदा लेकर अपने होटल पहुंचे। एलिजा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि कब्र के पास वाले स्थान पर कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है, और रात को इस रहस्य का भेद पाकर रहूँगा। क्या मतलब आज रात हम कब्रिस्तान में जाएंगे और वह उस स्थान को चेक करूँगा। मैं तुम्हारे अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी अल्बर्ट। ओके। और फिर उसी रात को ठक 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 ठक, लेकिन बहुत सी कोशिश के बाद भी उस धन को अपनी जगह से सरकाने में सफल न हो सके। कोई फायदा नहीं एलिजा, हमें वापस चलकर कोई नई तरकीब सोचेंगे। और उस रात को अल्बर्ट के कमरे में सोया हुआ था। अल्बर्ट उठो, कौन है? कौन हो तुम? सवाल मत करो अल्बर्ट, और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल सुबह होते ही तुम्हें शीतल नगर चले जाओ। वहाँ तुम्हारे पुराने टावर के नीचे एक बूढ़ा मिलेगा। वही बूढ़ा तुम्हारे सपने का रहस्य बता सकता है। और अगले ही पल प्रेतात्मा का साया अदृश्य हो गया, वो गायब हो गया। अगले दिन सुबह सुबह अल्बर्ट कार द्वारा शीतल नगर के महारानी टावर के नीचे पहुंच गया। वो वहाँ खड़े होकर उस बूढ़े का इंतजार करने लगा। और धीरे धीरे शाम हो गई, मगर अभी तक वह बूढ़ा नहीं आया। तभी, बेटे, मैं बहुत देर से तुम्हारे यहाँ टहलते देख रहा हूँ, लगता है तुम्हें किसी का इंतजार है। हाँ बाबा, मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ एक व्यक्ति मिलेगा जो मुझे सपने का रहस्य बताएगा। तुम दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हो बेटे। क्या मतलब? अगर अगर मैं सपना में विश्वास करता तो इस वक्त मुंबई के अल्बर्ट डेस्टिव के सामने अल्बर्ट डेविड के सामने होता, और उसके बारे में हर शुक्रवार की रात को जो सपना आता है उसे करोड़पति बना सकता है। वो कैसे? चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में जिस जगह अजगर बैठा कंकाल निकला, उसे पकड़ना है। उसे दरअसल एक तिलस्मी खजाने में प्रवेश करना है। ओह, फिर तो अपने सपने में यह देखा होगा कि उस तिलस्मी खजाने में प्रवेश द्वार कैसे खुलता है। यह तो द्वार सिर्फ पूनम की रात को खोला जा सकता है। और पूनम की रात चंद्र की रोशनी में चर्च की मीनार पर लगे क्रॉस की परछाई उस स्थान पर पड़ती है, और उस पर मुक्के का प्रहार करने द्वारा खुल जाएगा। ओह! और फिर वह बूढ़ा धन्यवाद अदा करता हुआ वह खंडाला फिर वापस रवाना हो पड़ा। और वह वापस होटल पहुंचा तो रात के 12 बज गए थे। बहुत कुछ नजर आ रही है अल्बर्ट डार्लिंग, लगता है तूने बूढ़ा मिल गया। हाँ डार्लिंग। अल्बर्ट उसे सारा वृत्तांत सुनाने के बाद बोला, कल पूनम की रात है एलिजा, और मैंने फैसला कर लिया है कल रात मैं खजाने को हासिल करके रहूँगा। ओह, लेकिन क्या? न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है अल्बर्ट डार्लिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में कुछ अनर्थ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा डार्लिंग, अवसर दिए हमारे जीवन में समीकरण बदलने वाले हैं। और एलिजा अगले दिन होते ही अल्बर्ट के साथ एलिजा वापस कब्र वाले स्थान पर पहुंचे। एलिजा, मेरे ख्याल से 3 बजे के करीब चर्च का क्रॉस परछाई की उस स्थान पर पड़ेगी। और फिर वह वहीं बैठकर सलीब की परछाई के स्थान पर पड़ने का इंतजार करने लगे। और तीनों जैसे 3 बजे, ओह, इस स्थान पर मुक्के से प्रहार करना चाहिए। और अगले ही पल, एलिजा, मैं चलता हूँ, गॉड तुम्हारी रक्षा करे अल्बर्ट। और अल्बर्ट सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
जैसे ही नीचे पहुंचा वो गार्ड इतनी दौलत। तभी उसकी नज़रें एक आदम का संदूक पर पड़ी। उप संदूक तो उस संदूक में काफ़ी माल लगता है, हो सकता है। जैसे ही अल्बर्ट संदूक को खोला वो गार्ड तभी नहीं, लाश को जिंदा होते देख अल्बर्ट वहां से भागना चाहा। ठहरो अल्बर्ट, तुम कौन हो? तुम? मैं टॉम हूँ अल्बर्ट। याद है आज से 150 वर्ष पहले हम एक दूसरे के परम मित्र हुआ करते थे। उस समय तुम्हारा नाम जॉन कास्त्रो था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेफिक्र रहो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम सारी कहानी सुन लो। उन दिनों भारत पर यानी अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और तुम और मैं दोनों फौज में थे। एक दिन हमारे नेतृत्व में हमारी फौज जूनागढ़ पर हमला कर दिया। वहाँ नवाब को मारकर उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। खजाने को अकूत दौलत देखकर हम दोनों के मन में बेईमानी आ गई और हमने हड़पने की योजना तैयार कर ली। चीयर्स हमारी कामयाबी के नाम पर। और फिर हमने वापसी पर एक सुनसान जगह पहुंचकर अपने साथ मौजूद सैनिकों को धोखे से मार डाला और खजाना लेकर चंपत हो गए। हमारी सरकार यह समझा कि क्रांतिकारी की ब्लाटिन ने मार कर खजाना लूट कर ले गई, लेकिन नहीं जानता थे कि वे सारा खजाना खुद हड़प करना चाहते सारा खजाना खुद हड़पना करना चाहते थे। और जैसे ही खजाना छुपाने यहाँ पहुँचे तो तुमने मेरी हत्या कर दी। ओह कमीने धोखेबाज, तुमसे बदला लूँगा। आह! और और मुझे एक संदूक में बंद कर दिया और कुदरत ने तुम्हें मेरे साथ ही धोखे की सज़ा भी दी। और कब्र से बाहर निकलते ही आह फुस! और तभी से मेरी प्रेत आत्मा अपनी मौत का प्रतिशोध लेने के लिए तड़पने लगी और मैं तुम्हें इस स्थान पर लाकर सारी बातें याद करा कर मारना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से एक मौलवी ने मुझे कैदी बना लिया। ओह! और बस अब मैं 3 महीने पूर्व ही इस कैद से आज़ाद हुआ हूँ और तभी तुम से बदला लेने के लिए बेचैन हूँ। लेकिन उस बूढ़े के रूप में मैंने तुम तक पहुँचा था और तुम्हें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताया था। प्रेत आत्मा चुप हो गई। ओह यह धुआं कैसा? कुछ समय बाद धुआं छटा। अरे क्यों ही अल्बर्ट, कुछ याद आया? हाँ टाइम, सब कुछ याद आ गया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ठहरो, कौन हो तुम? ओ फादर, फादर सेव मी। ठहरो टॉम, अब अल्बर्ट को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? कौन रोकेगा मुझे? मैं इस कातिल मैं इस कातिल पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हो? फादर आप जानते हो इसे मारे बिना मुझे मुक्ति संभव नहीं है। कातिल तो तुम भी हो माइसन, और तुम यह क्यों समझते हो इसे मारकर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। आप सच कह रहे हैं फादर? यस माय सन, गॉड इज ग्रेट। सब बंदों पर कृपा करता है। और फादर उसे लेकर बाहर की ओर चल पड़ा और बाहर आकर, अब तुम टॉम अपने शरीर से बाहर आ जाओ। टॉम अब तुम अपने इस शरीर से बाहर आ जाओ। और फिर फादर जोसेफ ने टॉम के शरीर को एक ताबूत में बंद किया और दुआएं पढ़ते हुए पूरी रीति के साथ दफन करवा दिया। और जैसे ही फादर ने बाइबल बंद करके टॉम को प्रेत पर पलटे, थैंक यू फादर, आपने मुझे पापी को मुक्ति दिलाई, अलविदा। और टॉम प्रेत अदृश्य होने के बाद मेरी जान बच गई। बचाने के लिए फादर, धन्यवाद फादर। लेकिन अब आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं बुलाकर लाई थी फादर को। तुम्हारे जाने के बाद मैं डर गई थी और ताकि
तुम्हें कुछ न हो जाए, मैं फादर को बुला लाई। फादर, मुझे दया कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। और फादर जोसेफ ने पुलिस को बुलाकर खजाने को सरकार के हवाले कर दिया। उसी समय अल्बर्ट एलिजा वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। समाप्त दोस्तों।